हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टीके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसी मॉडल, टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल वाले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मली हो रहा है। मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि जो अभी के जो लेटेस्ट जानकारी में जो भी सेंटर बना था डीवी और मेडिकल के लिए, उस पे एक एवरेज रेशियो निकल करके आ रही है। टोटल अगर बच्चों में अगर देखा जाए तो कितने बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, आज मुद्दे वही होगी जिसमें से आज हम मुंबई जोन के बारे में आपके सामने रिव्यू देंगे कि मुंबई जोन में कितने बच्चे अपीयर हुए सेंटर पे और कितने बच्चे अपीयर नहीं हुए यानी अब्सेंट हुए। तो आज उनकी जानकारी हम आप सभी को देंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 ऐसे डाउट्स क्लियर करूंगा जो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन से वंचित कर सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्लास बहुत ही प्यारी होने वाली है और इस क्लास को अगर देखने के बाद से वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप सभी के अंदर कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हैं और मैं उसका सलूशन देता हूँ। एकमात्र ऐसा चैनल जिस पे आप सभी के द्वारा कमेंट किए जाते हैं और मेरे द्वारा उसको रिप्लाई दिए जाते हैं एथेंटिक्स, ईमानदारी के साथ। तो आइए मैं चर्चा करता हूं, एक एक करके आपको रिव्यू देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी अगर आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो सेंटर पर पहुंचिए और सेंटर पर पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप सेंटर पर कभी भी जब भी जाएँ तो समय से पहले जाएँ। अन्यथा अभी जो जेई का पेपर हुआ था, जेई का पेपर चल रहा है 22 अप्रैल को, इसमें विद्यार्थियों ने, बहुत लोगों ने टाइम पे नहीं पहुंचा, ट्रेन की वजह से, ट्रेन की लेट की वजह से विद्यार्थियों का पेपर, 50 विद्यार्थियों का पेपर छूट गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग सबसे पहले तो आप लोग टाइम का केयर करें। तो आप सभी लोग समय से सेंटर पर पहुंचे। जब भी आपका इंटरव्यू, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है, वहाँ पर पहले जा करके और आप रूम ले लीजिए और वहाँ पर सेटल हो जाइए। दूसरी बात कि आपको कागज़ दिया जाएगा, यानी फार्म दिया जाएगा, फिर आप फार्म भरेंगे, एड्रेस दिया जाएगा, वो सब भरेंगे। उसके बाद से आप सभी का, विद्यार्थी का अंगूठा लगाया जाएगा, मैच किया जाएगा अंगूठा और थंब। और जिस भी विद्यार्थी का अगर मैच नहीं करेगा तो उस विद्यार्थी को साइड में बैठा दिया जाएगा और पुनः कुछ देर के बाद पुनः बुलाया जाएगा और जब तक उसका फाइनल नहीं होगा तब तक उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ से भी किसी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैच करेंगे, पूछेंगे कि क्या आप ही हैं कि अन्यथा आपकी जगह पे कोई दूसरा है, तो ये क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से काफ़ी विद्यार्थियों के डाउट्स बना हुआ है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी कुछ विद्यार्थी का सोल्यूशन, सस्पिशन यही है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, और किसी किसी विद्यार्थी को ये तो पता नहीं चल रहा है कि सर कैसे, किस फॉर्मेट में, कौन से किसको लगाना है। तो आज उसको भी एक सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि जिस भी विद्यार्थी का अपलोड हो गया है अच्छी बात है, जिस भी विद्यार्थी का अपलोड नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वह कोई जो बगल वाले जो साइबर कैंप है जहाँ पर आप लोग फॉर्म फिलअप कराते हैं, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स का दे दीजिएगा और वह स्कैन करके रख लेगा और फिर आप उसका नंबर लेकर के आप सेंटर पर चले जाइएगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल होंगे उसको सेंटर पे आप लेकर के चले जाइएगा और वहाँ पर अगर अपलोड होगा तो ठीक ही है, अगर अपलोड नहीं होगा तो वे बोलेंगे अपलोड कराने के लिए, फिर आप कॉल करेंगे और वे जैसे जैसे कहेंगे, जैसे जैसे बताएंगे, आप यहाँ पर कॉल करके बता देंगे, वैसे वैसे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अन्यथा आपको वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अगर चतुराई करते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत लाभदायक रहेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत डाउट्स है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर अगर दिक्कत है, अगर नाम में लेकर के दिक्कत है या पिता का नाम में, अपने नाम में या डेट ऑफ बर्थ में किसी भी विद्यार्थी का दिक्कत है तो डेट ऑफ बर्थ ये जो अपना जा करके एफिडेविट बना के लेगा, 1500 रुपये खर्च करेगा और वह पूरी माइंड से जो प्रेशर है उससे एकदम बाहर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे सेंटरों पर एफिडेविट की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ कुछ सेंटरों पर मांग रहे हैं, तो अगर आप बना ही लेंगे तो बेहतर रहेगा, एफिडेविट बनाकर लेकर जाए। अगर किसी भी विद्यार्थी का किसी भी
तरह से कोई गलती है तब नामों में, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर ये है कि सर कास्ट जो सर्टिफिकेट है ये सर पुराने वाले या न्यू वाले। तो देखिए जो अपलोड किए हैं वे तो ठीक ही है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि नया कास्ट सर्टिफिकेट बना ले और तब लेकर के जाए। तो यानी ओल्ड हो और न्यू हो दोनों लेकर के जाएंगे, और नहीं तो दोनों एक पेज पे जैसे नहीं होता है कि दोनों तरफ आप लोग चढ़वा लीजिए और चढ़ा करके फिर लेते जाइएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को ये भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर मेडिकल पे अगर संक्षिप्त बारे में बात कर देते हैं, तो इसमें जैसे आई, कान हो गया और मुंह हो गया, ऐसे तो आप लोग स्पीक करेंगे और ये सब थोड़ा सा नॉर्मली आप सभी लोगों को जान जाएंगे, ठीक है। ऐसे शरीर में जो कुछ भी होता है उसको थोड़ा सा सफाई करके जाएंगे तो आप ही लोग बेहतर लगेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा जो होता है साफ थोड़ा सा पहन करके जाइएगा, क्योंकि मेडिकल में यही सब देखा जाता है कि आपका डिसिप्लिन और ये सब, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका डिसिप्लिन वहाँ पर चेक होगा, लेकिन इतना आपके पास समझदारी होनी चाहिए कि आप भर्ती में जा रहे हैं, मेडिकल और डीवी कराने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा साफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मौखिक रूप से जैसे आँख हो गया और ये कान हो गया और मुंह को जो माउथ है ये सब देख रहे हैं। उसके बाद से इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आँख है, ठीक है। आई जो है आँख में यही देखा जाता है कि किसी विद्यार्थी को ऑपरेशन कराया, अगर ऑपरेशन कराया तो फिर उसको उसके लिए लिखित किया जाता है। और अगर किसी भी विद्यार्थी का अगर जैसे वर्णधनता का शिकार हो जाता है कभी कभी, जैसे वर्ण विक्षेप जो होता है ना, रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं, आप लोग सेंटर पे जाइएगा। उतना एलपी नहीं है कि उसमें हार्ड चेक इन किया जाएगा, ये टेक्नीशियन है, आपको सेलेक्ट करने का उम्मीद पूरी बनती है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग हाइड्रोसिल की बात करते हैं, तो हाइड्रोसिल अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एक दूसरे जो दो हाइड्रोसिलों के बीच अगर कंपेरिजन किया जाए, अगर एक थोड़ा सा बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उठा बैठे करा लेते हैं और थोड़ा सा चला कूदा करके देख लेते हैं और वहीं से आपको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, ठीक है। यह भी घबराने की कोई बात नहीं है। बॉडी चेक में थोड़ा बहुत आप सभी को यही है कि उठा बैठक करा लेते हैं, सपाट 2-4 मरवा लेंगे आपको। अगर आपसे कब ये सब किया जाता है, जब आपके ऊपर कन्फ्यूजन बना रहता है तब करा लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब विद्यार्थी की ये प्रश्न आया था कि सर कितने बच्चे सेंटर पर पहुंच रहे हैं और कितने अब्सेंट हो रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुंबई जोन में हुआ क्या है, देखने को यह मिला कि 80 विद्यार्थी वहां पर सेंटर पर पहुंचे थे, जिसमें से 15 विद्यार्थी अब्सेंट थे। मैं उन विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं जो 15 विद्यार्थी हैं, शायद वो वीडियो मेरी देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, क्यों 15 और जो दूसरे भाई का जो सिलेक्शन होगा उनको क्यों योग वंचित कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों से मुझे नम्र निवेदन है कि आप सभी लोगों को अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो उस सीट को, उस फार्म को, उस भर्ती में आप लोग अपीयर ही मत हुई। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि 15 जो हैं विद्यार्थी हैं जो अब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत खुशखबरी की तरफ संकेत कर रही है। यानी जो भी अभी जब इतने विद्यार्थी अगर एक एक जोन की अगर बात करते हैं, अगर मिनिमम अगर इतने जोन के भी अगर विद्यार्थी अगर अपेयर नहीं हो पाते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सीट जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो बच्चों के अंदर डाउट्स बना हुआ है, ये एक खुशखबरी की तरफ उभर करके आएगी। और निश्चित तौर पे अगर इस तरह से अगर विद्यार्थी अब्सेंट हो ही रहे हैं तो सेकेंड डिवी का मौका 100% है कि देखने को मिलेगा। बहुत सारे चैनल्स वाले यह भी कहते होंगे कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सेकेंड डिवी चांस पूरी है, गारंटी है, 100% है कि आएगी। बस आप सभी लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। जो भी विद्यार्थी अगर 0 पॉइंट या 1 नंबर से कम है तो उन सभी लोगों को उतना ध्यान नहीं देना है, केवल अपना नंबर डाल करके चेक करते रहना है और अपने पढ़ाई को और अपने एफर्ट को दूसरी भर्ती में लगाना है। अगर इसमें आपको सेकेंड डिवी में बुला देता है तो अच्छी बात है, ऐसा तो पूरी चांस है कि बुलाया जाएगा। और मिनिमम 1 नंबर से जितने भी कम विद्यार्थी होंगे ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में उनको मौका मिलेगा, और 3 नंबर से जो कम थे उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि किसी को पीसीएम में मिलेगा और किसी को ग्रेजुएट लेवल में मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। और आप सभी लोगों को यह भी क्लियर हो गया कि कितने बच्चे सेंटर पर पहुँच रहे हैं और कितने अब्सेंट हो रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अगर 15 लड़के जो थे, 15 और या 20 लड़के जो सेंटर पे पहुंच रहे थे, तो 3 लड़के जो थे वह नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी तरह से अगर एक रेशियो निकालेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी
15 चौके 60, 15 75, 15 छक्के 90। यानी कहने का मतलब है कि अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना विद्यार्थी जो हैं, 3 के मल्टीपल में 5 गुना विद्यार्थी सेंटर पे अपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो 80 में से 15 विद्यार्थी अपेयर नहीं हो पा रहे हैं। हर सेंटर की यही कहानी है, ठीक है। और इससे अगर बेहतर कुछ होने वाला है तो जब जेई और एलपी का सिलेक्शन पहले करा देता है, ज्वाइनिंग करा देता है, तो विद्यार्थियों के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आई होप कि आप वीडियो को समझ गए होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था, आज वे कमेंट का जो जवाब है मैंने उसको दे दिया हूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग सेंटर पर जाइए, कोई भी समस्या हो आप लोग सेंटर पर जाइए। आपके जब आप इतने मेहनत से एग्ज़ाम को निकाले हैं तो गवर्नमेंट आपको लेने के लिए ही पेपर कराई है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निकालने के लिए डीवी और मेडिकल कराएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय